वेलकम टू माय क्लासेस स्टडी रिफ्लेक्शन। हम आपको ई रूपी के बारे में बताएंगे। ई रूपी क्या है कि ई रूपी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, परिवार कल्याण मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें जो निगरानी तंत्र होगा वो NCPI द्वारा निगरानी किया जाएगा। भारत सरकार इस योजना पे आगे कार्य कर रही है कि जैसे RBI डिजिटल करेंसी पे विचार कर रही है, यह उसी की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। ये भारत में नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में पहली बार है। इसके पहले अमेरिका में एजुकेशन वाउचर के रूप में इसका यूज किया जाता है और इसके अलावा कोलंबिया, चिली, स्वीडन तथा हांगकांग जैसे देशों में भी यूज किया जाता है। यह एक SMS या QR कोड होगा। ई रूपी में किसी भी स्मार्टफोन की या इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। ये ना ही किसी बैंक अकाउंट या फिर डिजिटल ऐप की जरूरत है। ये पूरी तरह से प्रीपेड होगा क्योंकि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी योजनाओं में इसका यूज किया जा सकता है जिससे कि फंड डिलीवरी जो होती है वो टारगेट होगी। जिससे फंड डिलीवरी जब टारगेट होगी तो जब डिलीवरी टारगेट होगी, डिलीवरी इस तरह टारगेट होगी कि जैसे कि जिस चीज़ के लिए कूपन जारी किया गया है उसी चीज़ के लिए कूपन यूज होगा, जिससे गवर्नमेंट और लाभार्थी के पैसे का ट्रांसफर होगा, लेन देन होगा, वो पारदर्शी होगा और लीकेज फ्री होगा जो धांधली और भ्रष्टाचार से अंकुश लगाएगा। क्या होता है इसमें, इसका कार्यविधि क्या होती है, इसके कार्य करने का तरीका क्या है। यह एक फोन पे वाउचर की तरह होता है। जैसे मॉल वगैरह में आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपये से ऊपर का शॉपिंग करते हैं तो आपको 200 रुपये का वाउचर मिलता है। अब वाउचर के बाद वाउचर मिलता है, वाउचर आप कैश उसका नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ वो वाउचर से बोला जाता है कि आप स्पेसिफिक चीज़ खरीदिएगा तो इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार ये भी है। ये जो वाउचर होगा वो सिर्फ एक बार में इस्तेमाल एक बार इस्तेमाल के लिए होगा। इसमें क्या होगा कि ये बेसिक फोन पर भी यूज हो सकता है। जैसे अभी भी हमारे करंट डिजिटल पेमेंट में दिक्कत है कि मान लीजिए अगर हम पेमेंट करते हैं, ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो पाता, फेल्ड होता है तो हमारा पैसा भी कट जाता है और उसको रिफंड कराने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। वो सब प्रॉब्लम इस ई रूपी में ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि जब तक ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि SMS और QR कोड के द्वारा यह ई रूपी वाउचर काम करेगा। इसमें क्या, लाभार्थी की पहचान के लिए फोन नंबर का यूज होगा। प्राइवेट सेक्टर भी अपने कर्मचारियों को ई वाउचर जारी कर सकते हैं। वो ऐसे जारी कर सकते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है वो अपने कर्मचारियों को किसी कंपनी के काम से भेजती है। तो पहले क्या होता था कि कोई कंपनी है वो अपनी कर्मचारी को कहीं भेज रही है, उसका जो रास्ते का एक्सपेंडिचर है वो कंपनी डिसाइड करती है कि हाँ इतना दिया जाएगा, आपको इस होटल में रुकना है, आपको इस गाड़ी से जाना है, आपको इससे जाना है। लेकिन कर्मचारी क्या करते थे कि मान लीजिए 5 स्टार होटल में रुकने का किराया दे रही है कंपनी, वो किसी 2 स्टार या अपने रिलेशन वालों के यहाँ रुक जाते थे और उसका जो पैसा मिलता था वो अपने यूज कर लेते थे। लेकिन ई रूपी जारी होने से अब क्या होगा कि कंपनी इनको एक QR कोड देगी और वो जहाँ रुकना है, जहाँ बोलती है कंपनी की इस होटल में रुकना है, इस 5 स्टार में रुकना है, वहाँ भी एक QR कोड देगी, जिससे दोनों जब मैच करेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ इस होटल में या इस जगह इस सेवा का लाभ लिया गया है, जिससे पारदर्शिता आएगी। अभी 11 बैंकों ने इसको शुरू किया है, भविष्य में 2 और बड़े बैंक भी जुड़ेंगे। वाउचर भेजकर कंट्रोल किया जा सकता है। ये ई रूपी वाउचर भेजकर कंट्रोल किया जा सकता है कि कहाँ पे वाउचर यूज हुआ है और खर्च का हिसाब रखना आसान होता है। राजीव गांधी सरकार ने खुद बोला था कि अगर सरकार से 1 रुपये चलता है तो लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते वो उसका 51% खत्म हो जाता है। तो उस लीकेज के रोकने के लिए ये ई रूपी बहुत ही कारगर होने वाली है, क्योंकि जब खाद के लिए किसानों के अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं तो किसान कभी कभी खाद ना खरीद के किसी और चीज़ में खर्च कर देता है। मान लीजिए ये किसान है उसको मिला ये पैसे मिले कि भाई जाके आप खाद खरीद लीजिए। तो किसान क्या करता है कि कहता है कि अच्छा पैसे हैं मेरे पास, अच्छा चलो खाद ना खरीद के दारू खरीद लेते हैं। तो वो क्या करता है, इसमें यूज कर लेता है। लेकिन अब क्या होगा
अब सरकार पैसे की जगह ये क्यूआर कोड दे रही है। क्यूआर कोड से क्या होगा, अब किसान जाएगा, किसान क्यूआर कोड लेके अगर दारू के दुकान पे जाएगा तो वो इसको मैच नहीं कर पाएगा। जब मैच नहीं कर पाएगा तो वो खरीद नहीं पाएगा। अब ये खाद वाले के पास जाएगा तो वहां मैच करेगा। जब वहां मैच करेगा तो वो खाद खरीद सकता है। तो इससे क्या होगा कि लीकेज जो होता था वो लीकेज खत्म हो जाएगा। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में भी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि NPCI जो होती है वो, इसका कार्य करने का तरीका क्या होता है कि किसी कंपनी ने बोला कि हमको 5,000 का एक ई-रूपी वाउचर दे दीजिए, जिससे हम अपनी कंपनी के कर्मचारियों को बोलें कि भाई आप यहाँ पे जाके ये सामान खरीद सकते हैं। तो NCPI क्या करती है कि 5,000 का क्यूआर कोड बनाएगी। वो 3 जगह बनाएगी क्यूआर कोड। एक क्यूआर कोड NCPI अपने पास रखती है और जो 2 होते हैं वो बैंक को दे देती है, बैंक को दे देगी। अब बैंक क्या करेगा, एक क्यूआर कोड यूजर को देगा और दूसरा क्यूआर कोड रिसीवर को देगा। रिसीवर मतलब जहां पे सर्विस प्रोवाइडर होगा। अब कर्मचारी अपना क्यूआर कोड लेके जब वहां सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा तो वहां जब क्यूआर कोड मैच होगा फिर वो उसकी सर्विस का लाभ ले पाएगा। ये तो था ई-रूपी के बारे में। ई-रूपी भविष्य में बड़े पैमाने पे जब लागू होगी तो उससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और जो लीकेज होते थे, जैसे लास्ट लाभार्थी तक पहुंचने पे जो लीकेज होते थे वो कम हो जाएंगे।